ये फैशन सेंस कहाँ से आ गई? नहीं थी, पैसे नहीं थे। I'm sexy and I know it. फिर मैंने पूछा जहाज वालों से, मैं कहा यार ये बताओ ये यात्रा कितने का है, मैं रौला तो इतना पै गया। मेरा सीए मेरे को फोन करके पूछ रहा है, अच्छा वो सर पायलट की कितनी तनख्वाह रखी है और आपने कहाँ खड़ा कर रहे हो जहाज? ओ मैं कहा मैं चेक तुम्हें पूछ के काटता हूँ भाई, तो मैं जहाज थोड़ा ले लूँगा। वैसे स्पेनिश क्यों? उदों गाना हिट होया सी डेस्पसीटो, तो डेस्पसीटो हिट होया बस एवं सुनते सुनते स्पेनिश वाइब आ गई, मैं कहा ये स्पेनिश पा दो। फाइनली आइए जी आइए। फाइनली मतलब हमारी बारी आई आपके इंटरव्यू में मैम। आपकी बारी आई? हमारी बारी आई आपके इंटरव्यू में और ये सब सौभाग्य बना और हम दोबारा हैं फिल्म कंपेनियन। करो बात, आइए जी आइए। अच्छा मैं पोल खोलने वाली हूँ कि मैं आपका 2 साल से पीछा कर रही हूँ। नहीं अच्छा जी। हाँ, नहीं अच्छा मैं जी। अब आप शुरू में झूठ मत बोलना। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, एक तो पहले सूरमा पे बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू जी। मैंने कल ही देखी हॉल में, थैंक यू जी। पूरा पैक्ड हॉल था, एंड में तालियां भी बजी। हाँ बहुत ही अच्छा काम। थैंक यू जी। दिलजीत हमने भी संजू देखी जी, बड़ा मजा आया। मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया लेकिन थैंक यू। लेकिन फिर भी अब पारिवारिक फिल्म है तो हमने भी देखी और बहुत मजा आया और हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। तो दिलजीत हम आई थिंक इसी कमरे में 2 साल पहले मिले थे। हाँ जी, वो तो चेहरे वहाँ लगी थी। हाँ चेहरे वहाँ लगी थी। थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया जी। और जैसे मैंने कहा आपका मैं 2 साल से पीछा कर रही हूँ। नहीं हाँ जी हाँ, चलो ठीक है। हाँ सॉरी आप हाँ ही बोल दो। सॉरी कह सकते हैं। और इन 2 सालों में आपका करियर एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर गया है, लेकिन आप अब पता नहीं जी कहाँ से कहाँ गया है। नहीं लेकिन गया 2 साल है। तो निकल गए। लेकिन आपने कहा कि मुझे लगता है अभी मैंने कुछ अचीव नहीं किया, तो जब मैं अचीव कर लूँ फिर मैं एक और इंटरव्यू करूँगा। तो ये मुझे टालने का बहाना था कि सचमुच आपको लगता है नहीं अचीव किया? नहीं सच में नहीं, अभी भी चलो अभी फिल्म आई है, मैं कहा जी तो आपके आके थोड़ा फायदा हो जाएगा इनके फिल्म को। तो मैं आ गया जी। लेकिन ऐसे ना बंदा इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर गप्पे और अपनी वो बढ़ाई करता है ज़्यादातर, तो और सामने वाला भी ऑब्वियसली बैठा है और खुद अच्छा है तो वो अच्छा ही बोलेगा है जी, तो उससे ना ज़्यादा अपने दिमाग में भी चढ़ जाती हैं बातें और वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इंटरव्यूज़ देने अच्छे नहीं लगते। रियली? हाँ जी सच्ची में बात। तो इसीलिए थोड़ा तो मैं ऐसे मैं कहा छो हो गया सब। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊँ, आपके इंटरव्यू के बाद मैंने जितने इंटरव्यू किए हैं हर इंटरव्यू में मुझे वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे, अच्छा फिर आपने एक बार ये कहा था, मैं कहा जी छाड़ दो महाराज क्या सिम भूल जाओ। हाँ नहीं तो इतना अच्छा इंटरव्यू रहा था। थैंक यू। लेकिन अब मैं भी बोलूँगी कि आपने ये कहा था। हाँ जी। तो आपने दिलजीत ये कहा था। हाँ जी मैंने क्या कहा था कि मैं स्क्रीन पर वही कर सकता हूँ जो मैं रियल लाइफ में हूँ। मैं अपनी गलती मान गया। क्योंकि जब मैंने सूरमा देखी, गलती मान गया। तो आप मान गए कि अब आप एक्टर हैं? नहीं एक्टर नहीं, मैंने गलती मान गया। एक्चुअली बंदे को ना कोई वो नहीं करनी चाहिए, अंग्रेजी में क्या होती है प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने हाथ कुछ होता है नहीं बेसिकली बंदे के। कई बार बंदा सोचता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो क्योंकि ये हर रोज़ का प्रोसेस है लर्निंग का, आप हर रोज़ ही सीखते हो। तो ये मैंने अभी बात ये सीखी है कि आप हिम्मत और अपनी मेहनत कर सकते हो, लेकिन प्रेडिक्शन मत करो कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि जो आप कर रहे हो वो भी क्या आप में उतनी अहमियत या औकात है करने की, वो भी भगवान करवा रहा है आपसे। वैसे तो हम सब पार्ट ही हैं भगवान का, मी गॉड यू गॉड, हम सब गॉड हैं, सब चेहरे वेरे सब गॉड ही है यहाँ आज, जो कितने गॉड खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। लेकिन दिलजीत आपने कहा था कि मैं एक्टर नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं करता हूँ स्क्रीन पे वो मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब मैंने सूरमा देखी, मैं तो देख के मुझे कभी नहीं बिलीव होगा कि आप इस फिल्म के पहले आपने कभी हॉकी नहीं खेली या ये इमोशंस आपके नहीं थे। तो वुड यू से नाउ कि मैं एक्टर हूँ? ये पता नहीं, एक्टिंग आप इसको कह लो वैसे एक्टर ठीक है जी, हर बंदा एक्टर ही है, हर बंदा हर रोज़ एक्टिंग ही करता है। हाँ कह लो एक्टर, चलो जी ठीक है ना? हाँ जी कह लेने, और मेरे पास जवाब है नहीं जी इस बात का। लेकिन दिलजीत जब आप अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं सूरमा जैसी फिल्म में, स्पेशली सेकंड हाफ में जब बहुत मुश्किल सीन्स थे, आपको नहीं लगता कि वेल डन, अच्छा काम किया मैंने?
नहीं, मुझे तो पता है जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं किया, अच्छा तो हो सकता था और अच्छे का तो वो है नहीं कि आप ये बहुत अच्छा हो गया, अच्छा तो बेटर मैं और भी अच्छा कर सकता था शायद। तो लेकिन आप कभी सोचते हो मैं अच्छा करूँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब आप शूट करने जाते हो तब आसपास का माहौल कैसे होता है, जो आप करना चाहते हो कई बार नहीं कर पाते हो, और कई बार कोई अच्छी चीज़ निकल आती है, आप उतना अच्छा आपने सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में, तो वो भी आसपास की चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है नेचर ही हेल्प करती है आपकी, अगर कोई अच्छी चीज़ निकल आती है तो नेचर हेल्प करती है आपकी। लेकिन आप अपने आप को कभी पैट योरसेल्फ ऑन द बैक वैसा नहीं करते? मतलब? जैसे अच्छा काम किया, दैट टाइप? नहीं जी, नहीं ऐसे नहीं करता। नहीं नहीं ऐसा नहीं करता, अभी टाइम नहीं आया जी वो। हाँ जी, शायद आएगा लाइफ में। हाँ जी, अभी नहीं आया, सच्ची नहीं आया। वाह, क्योंकि मुझे तो लगा आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं वो चलो आपका बड़प्पन है जी। हाँ जी, पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। दिलजीत, इन 2 सालों में आप स्टाइल आइकॉन बन चुके हैं। ओह माय गॉड। GQ मैगजीन आपके Oh, स्टाइल yes. के बारे में इतने आर्टिकल्स लिख रही है। क्या बात। ये कब हो गया और कैसे हो गया? ये नहीं पता चला जी कब हो गया एक्चुअली। रियली? हाँ जी, GQ मैं रसाला खरीदता था GQ, मैं खुद उसका क्या कहते हैं उसको गाहक हूँ, तो मैं उनका रसाला खरीदता था। वैसे सोचते थे कि यार इसमें कभी हमारी भी फ़ोटो आएगी, वो सच में आ गई। तो बंदे को सही सोचना चाहिए, एक मैंने ये भी चीज़ सीखी, गलत नहीं सोचना चाहिए, सही सोचो अपने साथ, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो फिर सही होगा। बट ये फैशन सेंस कहाँ से आ गई? थी ऑलवेज? नहीं थी, पैसे नहीं थे। अभी भी करण जौहर जी जितने नहीं है मेरे पास, तो उनके पास बहुत फैशन है, पैसे के साथ ही आता है जी फैशन। नहीं वैसे सोच भी होती है। हाँ, नहीं पैसे से इट्स नॉट, यू नीड गुड सोच तो होती है, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। करण सर बहुत अच्छा कैरी करते हैं सामान चीज़ें, उनके पास पैसा भी है, तो पैसा और भी चाहिए थोड़ा फैशन के लिए। हाँ जी, ये कह सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है अरे 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 ये कैसे हुआ? एग्जैक्टली और उस पर एक राइटर, बहुत अच्छी राइटर है करणजीत, उन्होंने लिखा, मैं आपको इंग्लिश उन्होंने जो लिखा मैं बताती हूँ, फिर ट्रांसलेशन कर देंगे। वो आपके बारे में लिख रही थी, व्हेन हैज़ अ सिख मैन इन मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा बिन कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर, व्हेन हैज़ हिज बॉडी बिन सेक्सुअलाइज्ड। बेसिकली वो कह रही थी इसका, नहीं मैं सही कह रहे हैं, मतलब वो सही मैं समझ रहा, उन्होंने जज्बात सही है। हाँ, जज्बात हाँ, सही है कि सही है। you're sexy basically, हाँ जी essentially. I'm sexy and I know it. तो आपको कैसा लगता है when you're seen as you know कि आप एक अकेले हैं जो इसको you're taking this forward? मैं अकेला हूँ जी। मतलब you're the only Sikh hero mainstream हिंदी सिनेमा में। अच्छा जी, मुझे लगता है अब आ जाएंगे जी, और बहुत सारे आ जाएंगे। You think? हाँ आने चाहिए जी, आने चाहिए। मुझे बहुत सारे लड़के मिलते हैं, नए लड़के भी मिलते हैं जो टर्बन बांधते हैं, वो बोलते हैं कि यार पाजी हमें बहुत खुशी है, आप ग्रो कर रहे हो, तो मतलब हमें बहुत खुशी है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे बहुत सारी मेल्स आती हैं, बहुत सारे लड़कों के पोर्टफोलियोज़ की फ़ोटोज़ आती हैं सरदार जो एक्टर्स बनना चाहते हैं। तो अब आ जाएंगे जी, अब सब आ जाएंगे जी। तो आपकी इंस्पिरेशन लेके? नहीं मेरी इंस्पिरेशन नहीं, बस वैसे ही चलो मैं कहा आ जाएंगे, और आ जाएंगे जी। नहीं बट यू हैव पेव्ड द वे ना, आपने शुरुआत की है। नहीं ऐसे कहना गलत होगा जी, ये गलत होगा। शुरुआत तो नहीं, शुरुआत कहना गलत होगा। आपने कहा था एक इंटरव्यू में कि आई एम हंग्री फॉर गुड वर्क, लेकिन गुड वर्क बॉलीवुड ही नहीं है, गुड वर्क पंजाबी सिनेमा भी हो सकता है, गुड वर्क मेरा म्यूज़िक भी हो सकता है। जी। तो आर यू नॉट, जो हिंदी सिनेमा का पावर है, रीच है, इतना डैजलिंग है, इतने यू नो जस्ट आंखें चकाचौंध जैसी हो जाती हैं, उससे क्या आप सेड्यूस नहीं होते, आपको मतलब आप खींचते नहीं हैं बॉलीवुड की तरफ? बॉलीवुड में मैं अभी इतना पैसा बनाया नहीं जी। मैंने जो पैसा कमाया है थोड़ा बहुत वो अपने शोज़ से कमाया है और अपने म्यूज़िक करियर से कमाया है, पंजाबी फिल्मों से कमाया है। बॉलीवुड में मैंने पैसा कोई बनाया नहीं अभी। तो बॉलीवुड का ऐसा, क्योंकि मैंने इतनी कोई बड़ी हिट दी नहीं है, तो इतना बड़ा आर्टिस्ट मैं हूँ नहीं। बॉलीवुड में बहुत सारा पैसा है, तो अगर वो हो जाएगी चीज़ शुरू, तो मुझे लगेगा शायद। लेकिन काम उससे भी ज़रूरी है। पैसे दे के आप किसी को ले लो और उसका मन ही ना लगे वहाँ पर, तो वो मुझे नहीं करना। उस चीज़ से मैं डरता हूँ। ये वो कहते नहीं है कि एक बेबी होता है जो
जो माँ की गोद में होता है ना, तो बड़ा प्यारा सा होता है। मुझे अपना बड़ा प्यारा लगता है जी। तो मैं ना जी कहीं जाके बादू नहीं होना चाहता। बादू समझते हैं आप? नहीं। बादू मतलब होता है एवं ही, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, बड़े बड़ी फिल्में हो रही हैं, उसमें एक छोटा सा ये भी है। मैं जितना करना चाहता हूँ अपना ही करना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा हो। ऐसे ऐसे बादू बुदू टाइप नहीं मैं करना चाहता। मतलब साइड में। हाँ, वो नहीं हमें करना है। बट आपका बॉलीवुड में मन लग गया? बॉलीवुड किसको कहते हैं जी? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म जो काम मिल रहा है मैं उसी के साथ बस काम कर रहा हूँ। और उस काम में खुशी है? हाँ जी, बिल्कुल खुशी है। वो मैं काम ही वो करता हूँ। नहीं, कई बार ऐसा भी करता हूँ जिसमें कुछ ही नहीं होती। हाँ, मैं एक फिल्म तो बता सकती हूँ। ओ मेरे परमात्मा, हाँ जी हाँ जी, सच्ची बात है जी। कई बार आपको पता होते हुए भी नहीं, मैं आप खाई अब गिरोगे ही, और आपने खाई में मारनी है छलांग, तो मैंने मारी है जी छलांग। वो क्यों मारी वैसे? वो मैं बताता हूँ। कई बार ना जी आप पे लोगों के एहसान होते हैं, तो जिनके एहसान होते हैं उनको आप फिर मना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आपका लाइफ में चाहते ना चाहते हुए आपको आपकी कोई हेल्प की है आपके पाथ में। चाहे किसी को सही रास्ता भी दिखाओ ना, भी आगे से लेफ्ट मुड़ जाओ, है जी, तो वो भी मतलब अगर वो रास्ता सही है तो उसका भी थैंक यू है जी, भी उसने लेफ्ट मुड़ा। अगर राइट बोल देता तो मतलब उधर चले जाते। तो इसीलिए कई बार कुछ बंदे जो लाइफ में आपकी पाथ में आपकी हेल्प करते हैं ना, उनको फिर मना नहीं कर सकते आप। तो वो ऐसे कई बार हो जाता है मेरे साथ। लेकिन मुझे किसी ने समझाया है, भाई अपना काम पे ध्यान दो, और जहाँ जो चलता है उसी को काम मिलता है। ऐसे नहीं मिलता, मतलब भी अगर आपको बंदा जानता है चलो यार इसके लिए भी फेवर कर दो या इसके लिए भी कर दो, ऐसे होता नहीं है काम। ऐसे नहीं होता? ऐसे तो मुझे अब आप फेवर्स नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं करता। एक बार हो गया। हाँ जी हाँ जी, और चाहे गाड़ा ही पे जाए। तो दिलजीत, आप कोई एडवाइजर्स हैं हिंदी सिनेमा के लिए कि कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी है, क्या बुरी है? आप किसी से पूछते हैं? नहीं। तो कैसे चूज कैसे करते हैं? बस जो दिल को ठीक लगे चूज कर लेंगे। ऐसे होना चाहिए वैसे, मैं वैसे आपसे पूछना चाहता हूँ। एडवाइजर्स? हाँ जी। लोगों के होते हैं कि कोई, जैसे अगर मैंने अभी जानवी और ईशान का इंटरव्यू किया, उनके शायद एडवाइजर करण हैं, क्योंकि वो धर्मा से धर्मा में काम कर रहे हैं। करण जी बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो हाँ, सच्ची बात है, वो तो बता सकते हैं। हमारे पास करण जी नहीं है जी, तो हम तो फिर अपने आप ही करण जी हैं। तो फिर अपने आप नहीं दस दीदा, कर ला कोई नहीं। तो जो मन को अच्छा लगे वही हो जी। अगर देखो जिसके पास हो वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास अगर नहीं है तो फिर चलते चलो, ऐसे ही बनती जाएगा रास्ता। हाँ जी। और अब नेक्स्ट क्या है हिंदी सिनेमा में? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? कुछ भी जी, एनीथिंग जो ठीक लगे और जो प्यार मोहब्बत से करवा लें वो हम कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत से करवा लें मतलब? मैंने देखा है कई बार सेट पे ना, लोगों को एवं ही किसी लोगों पे चिल्लाते हुए, मतलब ज़रूरत होती नहीं है बेसिकली। कई बार लोग माइक पे चिल्लाते होते हैं। माइक पे चिल्लाने की जरूरत थोड़ी होती है, माइक तो होता ही इसलिए कि आप स्लो बोलो और आवाज़ आपकी इधर उधर फैल जाए पूरी तरह ना। तो वो आर्टिस्ट बेचारे मन ऐसा हो जाता है, मेरा भी मन फिर दुखी हो जाता है, मैं भी टूट जाता हूँ फिर कई बार सेट से। तो वो मैं नहीं झेल सकता। अगर कोई मुझे बोले ऐसे मैं भी कह दूँगा हाँ चले तो बाहर। हाँ जी हाँ जी। तो बस प्यार मोहब्बत से जो करवा लेगा जी, हम उसके साथ काम कर लेंगे। लेकिन आप एज एन एक्टर आर यू विलिंग टू टेक मोर रिस्क? अब ज़्यादा, क्योंकि सुरमा के बाद आपकी रेंज दिख रही है लोगों को कि आप ये भी कर सकते हैं, तो आर यू विलिंग टू सॉर्ट ऑफ डू अदर थिंग्स? हाँ जी हाँ जी। तो अब वो डर नहीं है कि जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ही होना चाहिए? वो तो बड़ी बचकानी गल सी। हाँ जी, गलती साड़ी सही है, बड़ी बचकानी की सी मैं, पर इदा मैं कर जाना अक्सर गल्लां बच्चे वालियां। आपने कहा था कि मैं कभी बिजनेसमैन नहीं प्ले कर सकता, हाँ जी, क्योंकि वो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्चुअली नहीं है। हाँ जी। लेकिन आप हाई एंड गड्डियां में तो प्राइवेट प्लेन में से उतर रहे हैं। OMG, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी हाँ जी। तो क्या आप लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया प्राइवेट प्लेन्स? हो गया होगा। वो नहीं, प्राइवेट प्लेन का ये चक्कर था। वो मेरी एक पंजाबी फिल्म शूट हो रही थी, तो मैं वहाँ फ्लाइट नहीं जाती थी जहाँ मेरा शूट हो रहा था। तो प्रोड्यूसर्स ने एक फ़्लाइट करके दी मुझे, तो मैंने बैठते शुरू हो रही थी फिल्म, तो मैंने ऐसे डाल दिया कि न्यू बिगनिंग। वैसे तो मेरी अंग्रेजी भी कमज़ोर है, तो मैं पूछ लेता हूँ इधर उधर गलत तो नहीं है। तो वो अंग्रेजी भी सही थी, न्यू बिगनिंग विद प्राइवेट जेट, मतलब ये अंग्रेजी थी, सही अंग्रेजी है ये। और जब मैं वहाँ पहुँचा, राजस्थान उतरा, तब न्यूज़ आ गई थी कि दिलजीत ने जहाज़ ले लिया। मैं कर लो बात है ना। तो वो 2 दिन में इतनी फैल गई कि सबको लगा कि मैंने जहाज़ ही ले लिया, है ना। तो उसको मैं किसको बताऊँ मैंने नहीं लिया। फिर बोलेंगे यार अच्छा ये इसने अपनी PR करने के लिए जानबूझ के
रौला पाया है ना जी। हाँ। तो फिर मैं कहा यार चुप ही रहे। तो फिर मैंने पूछा जहाज वालों से, मैं कहा यार ये बताओ ये आता कितने का है, मैं जो रौला तो इतना पै गया है, ये जहाज आता कितने का है। फिर उसने मुझे बताया जहाज लेना कोई बहुत ही औखी बात नहीं है जी, आपको एक बार पैसा खर्चना है जहाज लेने के लिए, उसके बाद उस जहाज कंपनी वालों को दे देना है, कंपनी वालों ने जहाज इधर उधर तोड़ी रखना राइट, और जब आपको चाहिए तब आ जाएगा। हाँ, तो आपको फ्री आ जाएगा जहाज, एक बार ही पैसा खर्चना है। राइट। हाँ, तो मैं कहा साले इन्नी रौला पै गया, इन्नी बेइज्जती हो गई, किते लाइफ च खरीदना ही पै जाए पता होना चाहिए जहाज कितने का होगा। वो मेरा सीए मेरे को फोन करके पूछ रहा है, अच्छा वो सर पायलट की कितनी तनख्वाह रखी है और आपने कहाँ खड़ा कर रहे हो जहाज। वो मैं कहा मैं चेक तुम्हें पूछ के काटता हूँ भाई, 5,000 का भी इस पे टीडीएस तो नहीं लगेगा। तो वो बताता है कि नहीं 20,000 के ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, तो मैं जहाज थोड़ा ले लूंगा, है ना जी। तो इसलिए फिर मैंने खुंदक मैं वीडियो में ले लिया, मैं कहा चलो वीडियो तो लीजिए। मतलब लंबा कोट पहन के हाँ, प्राइवेट प्लेन से उतर रहे हो। पूरी फीलिंग ली मैं। अच्छा दिलजीत, आप ये बताओ, ये जो वीडियोस होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इनमें जो कहानियां प्ले आउट होती हैं, आपने जो वो स्पेनिश गाना एक किया था, हाँ जी किया था। वो मतलब बिल्कुल गैंगस्टर माफिया, हाई एंड गाड़ियां में ये प्राइवेट जहाज, इतनी लंबी लंबी गाड़ियां, ये क्या आपकी फैंटेसीज हैं? हाँ जी, मेरी फैंटेसी है जी। मुझे वो जो आपको स्पेनिश वाला आपने बोला, वो मेरे पैसे ख़राब किए उसने, सीरीज़ ने। कौन सी सीरीज़ है वो? पीकी ब्लाइंडर्स। पीकी ब्लाइंडर्स देखी आपने? नहीं देखी आपने? ओके, वो नेटफ्लिक्स पे है। हाँ। वो पीकी ब्लाइंडर एक सीरीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वो मैं वैसी वीडियो बनाना चाहता था, तो वहाँ मेरे पैसे ख़राब हुए, तो मतलब पैसे लग गए उसके चक्कर में। हाँ, प्रोडक्शन बहुत हाई था। हाँ, बहुत हाई थी, तो वो वहाँ मेरे पैसे ख़राब हो गए। उसके बाद नहीं, खराब क्यों हो गए? खराब इन द सेंस, मतलब ज़रूरत नहीं थी पंजाबी गाने को इतनी बड़ी वीडियो की, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतनी की कहते होंगे उन्होंने आउट गोइंग इनकमिंग है नहीं इतनी। राइट। हाँ जी, ना तो कोई बाय करता है, ना सीडी बिकती है, और सिर्फ यूट्यूब पे हिट्स है। सिर्फ यूट्यूब पे हिट्स है, और ना कोई रॉयल्टी आती है कहीं से। तो पंजाबी गाने की इतनी महंगी वीडियो वर्थ नहीं है, मतलब बिजनेस तरीके से सही नहीं है। हाँ, बिजनेस अगर आप सोचो तो ये सही नहीं है। बट सेटिस्फैक्शन मिला? सेटिस्फेक्शन तो बाद में पता चला जी, जब करते करते बजट बढ़ता गया। मैं क्या हूँ माई गॉड, ये मैंने क्या कर लिया बाबा। बंदे बुला लिए यहाँ से वहाँ से, एक बंदा कह रहा है मैंने फलानी फिल्में अंग्रेजी शूट की हैं, मैं कहा बुला लो। तो जब सारे सेट पे आ गए तब पता चला भी भाई ये बजट बहुत बढ़ गया है। तो फिर करते अब फंसे हुए कि बेलने से बाहर ही बंदा की करे, मैं फिर कर लिया जी। फिर बाद में पता दिमाग में आई यार ये बहुत बड़ी गलती कर ली, इतनी महंगी वीडियो बनाने की जरूरत थी नहीं। वैसे स्पेनिश क्यों? वो भी पंगा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈਸਪੋਸੀਟੋ, तो डेस्पसीटो हिट होया, बस ਐਵੇਂ ਸੁਣਦੇ स्पेनिश वाइब आ गई। मैं कहा जी ਇਹ स्पेनिश पा दो। बेसिकली ये जो सारा सौदा है ना जी, जो मतलब पूरा ये तामझाम है, ये सारा एवं कमला ही है, मतलब मन की बात ही है बस। हाँ, इसका कोई शौक आ गया बस शौक ही है जी। इसका कोई मतलब बिजनेस, सही बिजनेस नहीं है ये, बस मन आ जाता है कई बार बात पे, चलो ये कर लेते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक और शौक के बारे में बताएं। पिछले महीने मैं बादशाह से मिली, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो मतलब अब जो स्नीकर्स पहन रहे हैं वो सब लाखों के स्नीकर्स हैं। वो बैलेंसियागा की जो जैकेट्स हैं वो इतनी, अब वो घड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि वो कह रहे थे कि अपनी फैमिली से झूठ बोलना पड़ता है कि प्राइस कम करके। टैग तो करे कभी जा ही नहीं सकता। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਮਕੜੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ मतलब मेरी मम्मी ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਬਿਨਾ ਦੇਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ मैं पाई फिरदा गुच्ची पड़ूची, वो तो सोचने वाली बात है इसमें क्या लगा है ना। बात सही बादशाह भाजी की कि नहीं, तो ये आप ये बताओ कि ये जो पंजाबी स्टार्स हैं, ये शॉपिंग का क्या एडिक्शन है? भी बस मतलब अगर आप हमारा बैंक बैलेंस देखो तो जीरो है हम। मतलब सियाने बंदों से जो अच्छे बंदे हैं यहाँ पर, हमारा बैंक बैलेंस जीरो है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सच्ची, बस कपड़ों कुपड़ों पे ही है, बस कपड़े ले लो, घड़ियाँ ले लो, बखावा ही है जी। रियली? और जी बैंक बैलेंस थोड़ा है साडा, उतने बड़े बंदे नहीं है जितने मतलब एवं कहते होंगे अड्डियाँ चक के फा लैन वाली गल है। शौक है बस, फिर मैं रोकता नहीं अपने आप को, मेरे में और कोई बुरा शौक है नहीं, बस यही है। एक कपड़े का एक खाने का, दो ही शौक है मुझे, तो बाकी मेरे में कोई बुरा शौक ऐसा नहीं है। तो फिर मैं अपने आप को रोकता नहीं, पता है मुझे ये गलत बात है, पर आपको पता होता ना यार,
ये मैं खा के मोटा हो जाऊंगा, ये मेरी चीज़ के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है, आप फिर भी खाते हो पीते हो वो चीज़। तो ये ऐसे है मेरे लिए फैशन। बट मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। Oh, lovely. दिलजीत, आपकी जो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है उससे मुझे पूरे आपके लाइफ के बारे में पता है कि आप वो स्मूदी बना रहे हैं और उसमें आमंड मिल्क डाल रहे हैं या कोकोनट मिल्क डाल रहे हैं, अंग्रेजी लेसन है। बाय द वे उस आपकी स्मूदी स्नैपचैट की वजह से मैंने भी वो खरीद लिया। अच्छा जी। वो एक बार बनाया, उसके बाद कभी नहीं। अच्छा, हमने भी 2-3 बार ही बनाया जी बस। बस ना, बस जी बस। तो आपकी लाइफ इन अ वे बिल्कुल ही खुली किताब है, राइट? यू आर नॉट शाय कि आप सब डॉक्यूमेंट करते हैं। अभी भी इस इंटरव्यू के पहले हमको पता था आप आ रहे हैं गाड़ी में, आप गाना गा रहे थे चेरी चेरी को। OMG, हाँ जी, वो एक फिल्टर है स्नैपचैट ने पक्का ही लगा रखा है, चेरी वाला। हाँ जी, उन पे हम रोज कोई राइम ढूंढते रहते। मैं आज ही पूछ रहा था, मैं कहा राइम क्या बना, मैरी भी हो गया, वेरी भी हो गया, तो उन्होंने बोला शहरी रह गया, तो मैं कहा चलो शहरी डालते हैं राइम। अच्छा, शहरी कह रहे थे? हाँ, शहरी। शहरी, ओके। तो दिलजीत, लेकिन इतना ओपन है, लेकिन येट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर फैमिली। आपकी बहन कभी कभी फेस नहीं आप दिखाते। आपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि आप सिर्फ अपनी मम्मी का सुनते हैं, लेकिन उनका भी कभी मैंने देखा नहीं है, तो ऐसा क्यों? मैं जी लाइफ में क्रिटिसिज्म बहुत सहा है। पहले मैं एक ऐसा आर्टिस्ट था पंजाबी जिसके घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था। क्यों? किसी गाने को लेके 2 साल गाना हिट रहा, बहुत लोग नाचते रहे, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद बहुत लोगों ने कई कुछ करने की ट्राई की मेरे लाइफ में, मेरे करियर में। शायद कईयों को लगता था कि यार ये हमारा बिजनेस खा रहा है, तो मैं तब मीनिंग खराब करने की, सैबोटाज करने की? काफ़ी कुछ हुआ। तो मैं समझता भी हूँ ये हर एक के साथ होता भी है। मैंने और भी कई आर्टिस्टों के साथ, बड़े जो पंजाबी पहले सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी मैंने बहुत बात हुई, तो उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ। अभी ये मेरी चीज़ें तब सामने आ गई थी क्योंकि सोशल मीडिया स्टार्ट हो गया था। तो मुझे याद है कि जब प्रोटेस्ट की बात आई घर के बाहर, तो वो दिन मुझे भूलता नहीं। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप मामा जी के घरे चले जाओ, बे कल मैंने सुना है ऐसे होने वाला है, तो जो भी है गलती तो मेरी है, लेकिन मेरी मम्मी का मेरे मामा जी के घर जाना मुझे वो इतना दुखा, मतलब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ कई बार, क्योंकि मेरी पहली एल्बम आई थी मैं 18 साल का था, तो 18 से आज मैं 33-34 साल का हूँ। तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ ऑब्वियसली बंदा करता है, ये एज है, कई बार गलती हो जाती है, कई बार आप राइट सब्जेक्ट नहीं चूज़ करते हो किसी गाने का, मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन एक उसमें परिवार की गलती नहीं है, वो मेरा डिसीज़न है। आप मुझे गाली दो, आप मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन मेरे परिवार को नहीं। तो वो मकसद जो था वो बिल्कुल ही मुझे डिस्ट्रॉय करने का था तब। तो अब तो बचकाना लगता है, तो जितना कोई बंदा किसी को पीछे खींचता है, बंदा उतना ही आगे निकल के जाता है। तो तब मैंने ये डिसाइड किया था, पहले नहीं था, तब सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। मैं कहा नहीं यार, परिवार को कभी आँच नहीं आने दूंगा, इनको कोई बुरा ना बोले, कोई देख के कोई कुछ लिखे ना, कोई कहे ना कुछ, मेरे परिवार को ना कोई कुछ कहे, मुझे जो करना है करो। तो इसलिए कभी मैंने अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा ना डिस्कस किया, ना किसी को ऐसा को मैं कुछ बताता हूँ, ना ही कि मैं फ़ोटो उनकी डालता हूँ, और ना ही उनको कोई शौक़ है, किसी को कोई शौक़ नहीं है। Really? हाँ, किसी का कोई इंस्टाग्राम, कोई स्नैपचैट, अगर मैं इस फील्ड में ना हूँ तो मैं डिलीट कर दूँ ऐप्स। Really? 100%। मैं क्यों बताऊँ किसी को कि मैं कहाँ हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं लोगों में बना रहूँ, और कोई माध्यम है नहीं, कोई ऐसा गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा बताने वाला नहीं है जैसे आप बता रहे हो कि कोई सलाह देने वाला नहीं है, और ऐसा कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है कि अपने आप को मैं बहुत पैडिंग कर सकता हूँ। यहीं से शुरू हुआ हूँ, यहीं से कमाया है, जो भी कमाया यहीं पे उड़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। बिल्कुल नहीं जी, मतलब कोई मुझे बुरा बोले मैं सह सकता हूँ, लेकिन आपके परिवार को कोई बुरा बोले मैं जान ले लूँ उस बंदे की, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, तो आर्टिस्ट की गलती हो सकती है भाई, आप हमें बुरा बोलो जितना बोलना है, परिवार को नहीं। और लोग जितना बोलते हैं ना कि सभ्यक सभ्यक, और इतनी असभ्यक भाषा वो यूज़ करते हैं, तब कहाँ चला जाता है आपका बिल्कुल सभ्यक तरीका, कहाँ चला जाता है आपका तरीका, कहाँ चला जाता है? फिर हमने तो गलती कर दी, आपकी गलती कहाँ गई? तो इसलिए हमें बोलो जितना बुरा बोलना है, परिवार को नहीं। और आप जो अपने फैंस हैं उनका हर एक कमेंट नोट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, यू रिस्पॉन्ड, और यही नहीं कि फिल्म के प्रमोशन के टाइम,
आपका बना रहता है, you know। तो ये कभी दिलजीत बोझ लगता है? अब तो फैंस मिलियंस में हैं, आप इतना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, या अभी भी उसमें इंजॉयमेंट है? अभी तो मैं सबको जानता हूँ पर्सनली भी, मुझे लगता है जानता हूँ। बहुत लोग मुझे मिलते हैं आके, मेरे जितने फैंस हैं उनके डीपी लगी होती है, वो कब चेंज होती है, दूसरे दिन चेंज हो रही है या वही रखी हुई है। इतने करीबी से जानते? हाँ, सबको जानता हूँ मैं, नाम जानता हूँ, मिलते हैं तब जानता हूँ। तो अब तो ऐसे रिलेशन बन गया है। रियली? हाँ। और कभी ये नहीं लगता कि मैं थक गया हूँ? नहीं, थकता नहीं मैं बिल्कुल भी। क्योंकि सोशल मीडिया भी एक ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ बीस्ट ना, एवरी डे, हर दिन करना पड़ता है, यू हैव टू कीप फीडिंग इट, तो बट इट कम्स नेचुरली टू यू। हाँ, कई बार मैं अपने आप को खुद रोक दूँ तो रोक दूँ, अदरवाइज तो ओवरफ्लो ही चलता है काम। हाँ जी, हाँ जी। कभी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं कभी कहते हैं कि दिलजीत हो गया आज, मतलब इनफ स्नैपचैट, इनफ इंस्टा? नहीं, कोई नहीं कहता ये सब। कोई नहीं कहता? कोई नहीं कहता। पता नहीं मन में कहते होंगे, मेरे सामने तो कोई नहीं कहता, मन में शायद कहते होंगे। लेकिन यू नो व्हाट्स अमेजिंग कि अगर आपके सोशल मीडिया देखो तो यू स्टिल सीम एज इनोसेंट और उतना ही एक्साइटेड कि इतना बड़ा होटल रूम है, देखो मैं कहाँ पर हूँ, मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ, अब मेरा ये लुक है। ये कैसे आप मेंटेन करते हैं कि आप बिल्कुल भी, जैसे अंग्रेजी में जेडेड कहते हैं, यू नो, जेडेड मतलब जैसे अच्छा मैंने देख लिया ना, मैं हो गया ना, अच्छा। वो फीलिंग आपसे कभी नहीं आती? यू आर ऑलवेज एक्साइटेड। अच्छा, वो ना एक मैं बात बताता हूँ। मेरा ना एक सिंगर थे हमारे पंजाबी, तो वो सीनियर सिंगर थे। मैं पहली बार उनके साथ कनाडा गया था प्रोग्राम लगाने के लिए, शो। तो मैं उनके साथ किसी के घर चला गया, तो ना वो बंदा अपना घर दिखा रहा है हमें। तो उसने दिखाया ये पंखा, ये पेंटिंग, तो पंखा ही होता है मतलब, और पंखे का मतलब क्या देखने का ना। तो वो बंदा, वो सिंगर करे, अरे भाई इतना कमाल का पंखा, अरे वाह 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 वाह। वो दाल आई खाने के लिए, दाल जैसी दाल थी। भैन जी इन्नी दाल स्वाद बनाई तुसी, वो ना, मैं क्या यार ये तो बहुत ओवर करी जाते हैं, मतलब झूठा ही है सारा कुछ है ना। फिर मैं बाहर आके पूछा, मैं कहा भाजी इदा क्यों? कहते मैनू पता पक्का ही आ। कहता पर जी उन्होंने कहंगा ना, दिल बहुत खुश होना। हाँ, तो तब से मैं कहा अच्छा गल नूं वधा के ही रखना, मतलब 2 पॉइंट चक के रखनी है चीज़। सो मैं थोड़ा चक के रखदा काम, इनू पंजाबी च कहंदे काम चक के रखो। हाँ जी, फिर काम मतलब चक के थोड़ा ऊपर। हाँ, थोड़ा जे चाहे तुसी चीज़ देखी भी है हाँ। तां भी कहना ओए होए होए कित्थों आई है, कित्थों लियादी तुसी महाराज। बट आप में कुछ वो, पिछली बार भी हमने बात की थी, वो स्वैगर जो आता है ना कि अब तो मैं आई हैव अराइव्ड टाइप्स, वो बिल्कुल नहीं आया? नहीं वो नहीं आया। वो एक्चुअली मेरी आदत है बच्चों वाली, तो बच्चों ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ना हर चीज़ का, तो वो चाह नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो और क्या क्या करना है? अब तो आप मैडम टुसॉड्स में भी पहुंच गए। OMG यस, वो पता नहीं कैसे हो गया। What was that experience like? वो आपकी आईबॉल्स मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? OMG सच्ची, वो कल आए थे, बड़ी प्यारी वो थे लेडी, उन्होंने कल ही हुआ मेरा मेजरमेंट, कल हुआ, हाँ जी कल ही हुआ। हाँ कल हुआ जी। हाँ। तो मैं सोच रहा था, मैं कहा भाई जब गांव में हम दर्जी से कपड़े सिलवाते थे तो वो पैंट नहीं देता था महीना, उसके पीछे पड़े रहते थे। जब वो मेरा नाप ले रहे थे ना कल, मुझे वो याद आ रहा था, उसके दर्जी के पीछे पड़े रहते थे, यार मेरी पैंट तो दे दे, यार मेरी पैंट तो दे दे, ब्याह निकल जाएगा, ब्याह के बाद मेरी पैंट क्या करनी है, मतलब है ना। तो आज मैं कहा मैडम टुसॉड वाली मतलब मेजरमेंट ले रहे हैं, भगवान पता नहीं क्या करना चाहता है लाइफ में। How exciting! हाँ, ये पता नहीं क्या षड्यंत्र रच रहा। मुझे याद है एक बार ना हमारे गांव में शादी किसी की, और वो हमारे कपड़े ना दें पूरे परिवार के, तो मेरे डैडी ना दर्जी के सारे कपड़े चक रहे हैं। किसी और की शादी के लिए वो भी उठा रहा है, तो साढ़े दे जी फिर ले जी। फिर रातों रात ही आ रही हैं पेंटा, रातों रात ही कुर्ते आ रहे हैं। पहले दर्जी ऐसे करते थे। Really? हाँ, उनके पास शायद काम ज़्यादा होता था। आप एक बार पैंट दे दी ना आपने, वो पैंट नहीं मिलनी आपको 2 महीने। तो अब दिलजीत जब यहाँ तक पहुँच गए, तो फिर आई रिमेम्बर आपने कहा था कि एक हॉलीवुड में भी फिल्म तो ज़रूर बनानी है। हाँ जी। अंग्रेजी सीख के, अंग्रेजी में बोल के पक्का जी, एक हॉलीवुड फिल्म बनानी है। पक्का जी। बट अभी और क्या करना है? हाँ, ये कर रही हूँ पहला, अंग्रेजी भी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, और हॉलीवुड में फिल्म भी करनी है। आपने कहा कि किसी इंटरव्यू में कि जब तक मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखूंगा बॉलीवुड में मैं एक्टर या प्रोड्यूसर की तौर से नहीं एक्सेप्ट होऊंगा। आपको लगता है दैट्स ट्रू? ऐसे मैंने कहा? हाँ।
नहीं, कुछ और कहा होगा, संदर्भ ये- और होगा मेरी बात का। हाँ, ये नहीं हो सकता नहीं, ना, नहीं, नहीं, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही नहीं नहीं एक्सेप्टेड हो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी परवाह नहीं करता। हाँ। नहीं नहीं, ये कुछ और हो गया, मतलब शायद लिखा, कई बार आप कुछ बोलते हो तो उसका संदर्भ कुछ और होता है, मीनिंग कुछ और कई बार छप जाता है, ऐसा होता है। तो आप सिर्फ इसलिए सीखोगे कि हॉलीवुड जाना। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ है, राइट, तो इंग्लिश तब सीखनी पड़ेगी मुझे। वैसे मेरा कोई चाह नहीं है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप आज भी अर्बन पेंडू हैं कि नहीं? मैं पेंडू ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ पेंडू हूँ। और अर्बन ਅਰਬਨ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਰੇ ਗੁੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਰਬਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, पेंडू ਅੰਦਰ ਹੈ। दिलजीत, थैंक यू सो मच। Thank you, बहुत चंगा लगा। बहुत बहुत वाह। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच जी, आपने बुलाया और बड़े खुशी के टाइम बुलाया। अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं इनके फिल्म के, बहुत अच्छे समय पे मैं आया। तब भी बड़ा अच्छा टाइम था जब मैं आया था, तब उड़ता पंजाब शायद रिलीज़ होनी थी। होनी थी बट हुई नहीं थी ना जी। हाँ, हाँ हुई जी, नहीं हुई थी। नहीं थी जी। हुई नहीं तो थी। आई होप कि आप मेरे लिए लक्की हो जी, जब भी हम इंटरव्यू करें तो अच्छा ही हो सब कुछ। बिल्कुल। और आप इतने अच्छे हैं, आप इतने प्यारे हैं, कई बार वो सामने वाले की जो वाइब्स होती हैं वो अपनी वो मैच करती हैं, तब अच्छी बातें निकल आती हैं। नहीं तो कई बार मेरा बात करने का मन नहीं होता। रियली? हाँ, सच्ची नहीं होता जी। तो आपसे बहुत अच्छा लगता है बात करके, आप बहुत प्यारे हो और आपकी टीम बहुत प्यारी है। सबको बहुत बहुत प्यार। और फिल्म कंपेनियन आप जितने भी लोग देखते हैं वो उनको बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। और मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो इसी इंटरव्यू में माफ़ी, मतलब ये 3 साल बाद मत पूछना। 2 साल बाद मत कहना अभी भाई हेलो। तो इस इंटरव्यू में मैं जो बोल गया, इसी इंटरव्यू में मेरे लिए माफ़ी। मतलब ऐसे नहीं कि कल को भी एक और वीडियो